क्योंकि ये बहुत की स्टेप है। देखें इस तरह है कि सुपरवाइजर, मैंने पहले भी आपको बताया कि सुपरवाइजर मोस्टली क्या करते थे, रिसर्च प्रपोजल जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। और सर्च प्रपोजल अगर वो आपका चेंज करेंगे तो आपके लिए तो दूसरे टॉपिक पर रिसर्च करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ ये बहुत इशू आया, तो इसीलिए आप अपना सही वाला जो आपके फील्ड से रेलिवेंट है उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर वो बदलेगा भी तो आपकी उसमें एक्सपर्टीज होंगी, वो जो आपको देगा, ठीक है, टॉपिक। तो इसीलिए आपका फाइंड आउट करना, ये जो सुपरवाइजर है ये बहुत मैंडेटरी स्टेप है। ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो लिंक है डिपार्टमेंट का उस पर जाएंगे तो वहां पर सारे ही उनके प्रोफेसर दिए होते हैं, वहां पर प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी फैकल्टी आ रही होती है, मतलब कि ये हमारी फैकल्टी है। तो उसमें जो फुल प्रोफेसर होते हैं उनको अप्रोच करें, क्योंकि फुल प्रोफेसर के पास ही प्रोजेक्ट होते हैं, वही मतलब लेता है और वो आगे अपने असिस्टेंट के पास रेफर कर देता है, ठीक है। तो अगर आप करेंगे ही असिस्टेंट को और उनके लेक्चरर्स को तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होते। तो वही ईमेल आप उसके लेक्चरर को कर रहे हैं तो उसने रिस्पॉन्स तो आगे से करना नहीं है, बाद में आप उसके बाद में वो जो लेक्चरर का जो आगे होगा स्टेप, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, असल में यहाँ पर ये होता है चाइना में कि प्रोफेसर होता है उसके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोफेसर लैदा, असिस्टेंट प्रोफेसर लैदा, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन चाइना में क्या होता है, एक फुल प्रोफेसर होता है, उसके अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। अगर आप उनके लेक्चरर्स, या आप देखें चाइना में मैं सेलेक्ट हुई हूँ, वहां पर फैकल्टी में वो मेरा नाम डाल देते हैं, आप मुझे ही ईमेल करते रहें, बाद में आप उनके फुल प्रोफेसर को जब करेंगे तो मैं कहूँगी सर ये तो मेरे पास भी ईमेल आई हुई थी, तो ये करेंगे तो मैं कहूँगी सर ये तो मेरे प्रोफाइल से भी बहुत मुतासर थी, ठीक है, या ये बहुत मुतासर था। तो एक नेगेटिव, फिर वो दोनों बैठ के हंसते हैं, इस तरह के एक नेगेटिव सा इंप्रेशन पड़ता है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट का। इसीलिए आप लेक्चरर उनके और ना उनके असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्रोच करें, बल्कि एसोसिएट को, या फिर आप कोशिश करें कि फुल प्रोफेसर होना चाहिए। और चाइना में ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूकेएस है, इसमें तो होते ही फुल प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनको ही हम मतलब कि सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है इसका जो तीसरा ये है कि आपने उसकी, दूसरा ये है कि सर्च आउट द प्रोफाइल ऑफ एवरी प्रोफेसर, जिसकी सबसे आपसे रिलेटेड है आप उसी को ही अप्रोच करें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च प्रपोजल अगर वो चेंज भी करेगा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपकी रिसर्च उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ये बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम बार बार उसको जाके तंग करेंगे। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान से ही एक्सपर्ट होकर जाएं, क्योंकि बाहर से अगर देखें, जब हम बाहर जाते हैं तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंट होते हैं, हम भी होते हैं वहाँ पर, इंडियन भी होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तानी उनको टॉर्चर कर रहे हुए तो एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना अप्रोप्रिएट सुपरवाइजर आपका होना लाजमी है, ठीक है, आपकी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि बार बार उनसे पूछते हैं फिर अच्छा नहीं लगता उनको भी। उसके बाद है अप्रोच दैट प्रोफेसर हु हैव प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल 2 या 3 से प्रोफेसर से मिलती है तो आप इस तरह करें कि पहले एक प्रोफेसर को ईमेल करें, ठीक है, नहीं रिप्लाई कर रहा आप 2-3 दिन बाद, या उससे भी नेक्स्ट प्रोफेसर को आप अप्रोच करें, क्योंकि उसके पास हो सकता है वो स्पेस ना हो, ठीक है, कोई स्पेस प्रोजेक्ट पे ना हो, ठीक है। आगे ये है कि उनके लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर को आपने नहीं अप्रोच करना, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे लास्ट में है, क्रिएट रीजनेबल रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर वहां से, जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर जो होते हैं वो टॉप क्लास के होते हैं, यूकेएस के और यूएसटीसी के। और इसी तरह से टिशिंगवा यूनिवर्सिटी होगी, इनकी नानजिंग यूनिवर्सिटी होगी, फुदान होगी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी होगी ना, इनकी शामन यूनिवर्सिटी होगी, ये इस तरह करती हैं कि इनके प्रोफेसर, ये हाई रैंक यूनिवर्सिटी है तो यहाँ की रिसर्च बहुत टॉप क्लास होती है, स्पेशली यूकेएस और यूएसटीसी की तो बहुत ही टॉप क्लास होती है। तो यहाँ पर ये होता है कि वो आपसे कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप हमें बताएं। तो वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, तो वो अपने उस टाइम पर रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगेंगे ना, तो अगले दिन का, ये 2-3 दिन का टाइम देंगे आपको कि रिसर्च प्रपोजल बना के दे हमें। तो वो आपको बताएगा उसके अंदर कंडीशन लगा के कि इस तरह का आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। फिर वो अपने टीम को बिठा के, मतलब जो भी उसके अंदर असिस्टेंट आ रहे हुए, जो भी उसकी पूरी फैकल्टी होती है, वो इंटरव्यू करके फिर आपको एक्सेप्टेंस देते हैं। ये भी एक मतलब इन्होंने एक रूल चलाया हुआ है चाइना में, ठीक है, क्योंकि